आखिरकार शहीद कर्नल नारायण सिंह की शहादत को नया आयाम मिल ही गया। दरअसल बुधवानी में उनकी याद में बनाए गए शहीद गेट स्मारक का उद्घाटन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी और शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएमओ जितेंद्र सिंह ने कहा कि शहीदों को जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्हें समय पर नहीं मिल पाया है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद शहीदों और उनके परिवारों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सेना के लिए हर विशेष काम किया है जिनके वो पूरी तरह से हकदार हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत का भी दिन मनाया जाता है और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत से ही 2-3 दिन पहले कर्नल नारायण सिंह जी की भी शहादत हुई थी। और इस प्रकार से अनेकों हमारे इस प्रकार के फौजी भाई जो शहीद हो गए, जिनको शायद हम उस प्रकार से स्मरण ना कर पाए जिस तरह से वो हकदार थे, लेकिन उनको स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेनी और जो उनको न्याय नहीं मिला पिछले 60-70 वर्षों में, उसका प्रायश्चित करने का भी कार्य मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहीद फौजियों और उनके परिवारों की चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पिछले 9-10 वर्षों में अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जो शायद पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन विधाता को मंजूर था कि मोदी जी बागडोर संभालें और ये काम अंजाम दें। आज जहां 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया, वहीं पर शहीद परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया की रकम बढ़ा करके 25 से 45 लाख कर दी गई, ग्रेचुटी अलग कर दी गई। शहीद परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का पूरा प्रावधान है, ट्यूशन फी भी दी जाएगी, हॉस्टल फीस भी दी जाती है। बच्चों को प्रतिवर्ष टेक्स्ट बुक्स किताबें खरीदने के लिए सामग्री का अलग से 2000 रुपया, उसके अलावा अगर कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके लिए 25-35 हज़ार। कुल मिलाकर के हमने देखा कि एक बड़ा दर्दनाक दृश्य रहा करता था जब किसी शहीद परिवार के बच्चों की पर्याप्त तौर पर देखरेख नहीं होती। मोदी जी ने सरकार बनने के बाद इसकी चिंता की है। इसी प्रकार फैमिली पेंशन, यदि किसी फौजी की प्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ जिसे हमें कहते हैं, तो 30% फैमिली पेंशन। लेकिन अगर किसी ऐसे कारण से उसकी मृत्यु होती है कि वो लड़ाई के मैदान में तो नहीं था लेकिन फौज से जुड़ी हुई किसी बीमारी का शिकार था, तो फैमिली पेंशन 60%, और यदि लड़ाई के दौरान होती है तो 100% तनख्वाह के बराबर। तो इतने बड़े क्रांतिकारी फैसले मोदी जी ने लिए हैं। इसी प्रकार पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी यदि कोई हमारा सज्जन मिसिंग हो जाता है, जैसे देखा जाता है जो हिंसा से ग्रस्त इलाके हैं, कई बार कोई कर्मचारी किडनैप हो जाता है या कहीं पर गुमशुदा हो जाता है, तो कानून ये कहता था कि फैमिली पेंशन 7 बरस तक नहीं मिलेगी। अब उसमें भी संशोधन कर दिया गया है, उसे फौरन तौर पर उसके परिवार वालों को फैमिली पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। और मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये इन बातों की जानकारी समाज में पहुँचे ताकि जिन जिन परिवारों को इसका लाभ नहीं मिला वो इसका लाभ ले सके, जहाँ पहुँच सका वहाँ पहुँचाएँ। क्योंकि जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगले 25 वर्ष अमृतकाल के जब भारत शिखर पटल पर पहुँचेगा तो वो तभी संभव है कि देश के हर नागरिक, हर परिवार की उसमें भागीदारी हो। और यदि किसी परिवार का सरपरस्त नहीं रहा तो उस परिवार की सरपरस्ती करना हमारी जिम्मेवारी भी है, और भारत को शिखर पटल पहुंचाने के लिए एक जो सामूहिक हमने प्रयास करना है उसके। वहीं शहीद कर्नल नारायण सिंह की बेटी ने भी शहीद गेट स्मारक बनने पर सरकार का आभार जताया। 76 years have gone, his शहादत जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। सो इस बात का मुझे बड़ा दुख है। कश्मीर सेवियर्स, there are 4 saviors of Kashmir, and first was Colonel Narayan Singh, second was Brigadier Rajinder Singh, third was Sikh Regiment CEO B.C. Roy, and fourth was Major Somnath Sharma. And this is very irony. All 3 were awarded posthumously and according to the bravery they have done. But my father was unnoticed so far and he didn't get any reward. बता दें कि कर्नल नारायण सिंह 4 जैक में तैनात और उनकी बहादुरी से महाराजा हरि सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पूरी तरह से ज्ञात थे, जिसके चलते उन्हें कोहाला पुल पर तैनात किया गया था।
वहीं पाकिस्तान के साथ साल 1947 में 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चले युद्ध में उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। सांबा से जय सिंह, पंजाब केसरी टीवी।